Recording start. Snell start. हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ सभी को। आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नेहल चोरडिया। यहाँ पर पधारे हुए सभी गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए आज का यह लम्हा बड़ा पावन और सुनहरा है। आज यह सुनहरा अवसर हमें मिला है कि आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर को पूरे 4 साल से नियंत्रित यह सेंटर चल रहा है और इसका ही पयाम है कि हम आज यहाँ पर साधु संतों के आशीर्वचन लेने के लिए हम सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है जो दिल का हो खूबसूरत, और ऐसे खूबसूरत दिलों को आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर से जुड़े हैं और यह एक विकास वृक्ष बन चुका है। खुशियां खुशियां नम बिखर रही है, दबे दबे पाँव से सब कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में। आज आप हमारे मेहमान बनकर, इसीलिए आप सब लोग हमारे लिए खास है, सब लोग हमारे लिए खास है। दिल से स्वागत करते हुए, हृदय के कन-कन से स्वागत करते हुए आज बड़े हर्षोल्लास से कहना चाहेंगे कि आज अगर हमारा यह दिन बहुत समृद्ध एवं पावन या खुशियों भरा हो रहा है तो केवल मात्र हमारे आज आंगन में पधारे हुए, हमारे इस गूगल मीट में पधारे हुए हमारे सारे साधु संत, पंच महाव्रतधारी साधु संत आज कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, पर इतना कहना चाहूंगी कि हजारों फूल कम है एक दुल्हन सजाने के लिए, एक फूल काफी है आरती पर चढ़ाने के लिए। हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने के लिए, और श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर के लिए ये दिन काफी है कि स्नेह मिलन मनाने के लिए और सारे गुरु भगवंत का आशीर्वाद लेने के लिए आए। वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह चांद तारे झिलमिलाते हैं, देखकर दिल उनका और हमारा झूम उठा है कि सबके मन में आज आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर विराजमान है। आज आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर सबके हृदय में विराजमान है। निकुंज गुरुजी का स्वागत है, निकुंज गुरुजी के चरणों में वंदन है और आप सभी साधु भगवंतों के चरणों में लोगस के पाठ से, तिकुत्त के पाठ से आपको वंदन करते हुए आगे की श्रृंखला नौकार मंत्र के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सीमा जी सेठिया। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सबको, सभी का स्वागत करते हुए महामंत्र नौकार मंत्र हम सभी सुनेंगे। सभी गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ते हुए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलानंच सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलानंच सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोए सव साहुणम, पंच नमोकार सव पावपणासनो मंगलानंच सवे पड़मम हवई मंगलम। आगे बढ़ते हुए सुजाता जी को आमंत्रित करती हूँ, आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत है और सभी साधकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा स्वागत गीत आपके लिए।
मधुमय पावन मोहक बेला, स्वागत के गीत सुनाती हूँ। हर सांस हर धड़कन में स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मधुमय पावन मोहक बेला, चंचल उमंगा के मोती कब से सजाए हैं मन में। शुभ दिन वो जया है आदिनाथ हीलिंग सेंटर में। आशा बनी आज मालिन, शब्दों के फूल लुभाती हूँ। हर सांस हर धड़कन में स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मधुमय पावन मोहक बेला, धन भाग्य आज हमारे गुरुवर जी द्वार पधारे। आओ बिराजो आंगनिए, हर्षित है अब मन हमारे। मंगल भावों की ये घड़ियां सावन के रंग लुभाती है। हर सांस हर धड़कन में स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मधुमय पावन मोहक बेला, शुभ कामनाएं लेकर साधक जितने हैं आए। सीमा स्नेह सुजाता पलकों को आपको बिछाए। भक्ति और शक्ति की जोड़ी हीलिंग सेंटर की शान बढ़ाती है। हर सांस हर धड़कन में स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मधुमय पावन मोहक बेला। इसी भावों के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए सेंटर के बारे में बताएंगे हमारे ही सेंटर की साधक सुवर्णा जी चंगेड़िया। सुवर्णा जी वीडियो और ये अनम्यूट हो जाए आप। सुवर्णा जी। सभी गुरु भगवंतों को त्रिवार वंदना। वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन है दीदी? ऑन है सिम। हाँ हाँ। मैं सुवर्णा राजेंद्र जी चंगेड़िया, पूना, आदिनाथ हीलिंग सेंटर की साधक हूँ। गत 4 साल से जुड़ी हूँ। कहते हैं ना बाकी के लोग जैसे म्यूट कर लें, सभी जन म्यूट रखें। कहते हैं ना, जैसे गुरु मिलते हैं वैसे फूल खिलते हैं। ऐसे हमारे गुरु निकुंज गुरु जी को प्रणाम। दीदी घनो आवाज आई रह्यो। हम तो कहीं भटक रहे थे, लेकिन आदिनाथ हीलिंग सेंटर ने हमें राह दिखाई। कंकर जैसे साधक को शंकर बनाने वाले तीनों दीदी को प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। मैं सेंटर में पहले दिन से जुड़ी हूँ। 4-5 ही साधक जुड़े थे। एक साधक को कैंसर था। उसने दवाइयां छोड़कर सिर्फ भक्तामर हीलिंग पर श्रद्धा रखकर वो साधक स्वस्थ हो गए। और एक साधक मेंटली प्रॉब्लम था, वो ही हीलिंग से स्वस्थ हो गए। अलग अलग श्लोक से अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। हमें बहुत अच्छा सेंटर में सीखने को मिला। हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। एक नहीं, अनेक मिरेकल इस आदिनाथ हीलिंग सेंटर में हो रहे हैं।
कोरोना काल में हजारों पेशेंट इससे जुड़े थे, जिसकी ऑक्सीजन लेवल 30 तक गई, वो भी हीलिंग से स्वस्थ हो गए और वो ही हीलिंग से स्वस्थ हो गए। इस सेंटर में भारत से नहीं तो देश विदेश से लोग जुड़े हैं। हर रोज 3 से 4 क्लास होता है, वो ही फ्री होता है। उसमें 500 से अधिक साधक जुड़ते हैं। सभी के जीवन में बदलाव आया है और जीवन प्रगति की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है आदिनाथ हीलिंग सेंटर पुणे से। सेंटर में प्रेगनेंसी स्वस्थता के लिए हीलिंग दी जाती है। सीए, बोर्ड एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, स्टूडेंट के लिए भी हीलिंग दी जाती है और सभी हीलिंग के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल हीलिंग दी जाती थी और कितने ही कैंसर के पेशेंट स्वस्थ हो गए। सभी साधक की एकजुटता के लिए सेंटर ने स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया हुआ था। इस सेंटर में जो भी साधक है वो हर वक्त मार्गदर्शन एवं मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऑनलाइन से भी आपुलकी और प्रेम का बंधन इस सेंटर में बंध गया है। सेंटर से जुड़ने के बाद हमें बहुत ज्ञान मिला, जैसे भक्तामर, अर्थ, रिद्धि, मंत्र सिखाया दीदी ने, जो हमें पता ही नहीं था। मुद्राएं, बीजाक्षर, 7 चक्रा, स्विच वर्ड, ऐसे अनेक नए नए क्लासेस इस सेंटर में लिए दीदी ने और हमारे जीवन में नई उमंग और नई दिशाएं मिली। स्विच वर्ड से भी काफी साधक के अनुभव अच्छे आए हैं। मैं सेंटर से जुड़ने के बाद बहुत से लोगों को मैंने जोड़ा है और अभी भी जोड़ रही हूँ। किसी को जैन, अजैन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं दीदी के मार्गदर्शन से बताती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने पास भक्तामर जैसा प्रभावशाली रत्न है तो फिर हम लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं। तो आइए आदिनाथ हीलिंग सेंटर से जुड़ जाइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। सीता पाने के लिए राम बनना जरूरी है, गीता सीखने के लिए श्याम बनना जरूरी है, सच्चा जैनी बनना चाहते हो तो भक्तामर सीखना जरूरी है, भक्तामर सीखना जरूरी है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुवर्णा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सेंटर के बारे में आपने सब कुछ अपनी भावनाएं प्रकट की है। आगे बढ़ते हुए हेमा जी को आमंत्रित करेंगे, जो हमारे सेंटर की कार्य प्रणाली या विकास कैसे हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देंगी। हेमा जी गादिया। जय जिनेन्द्र सभी को। प्रभु आदिनाथ के दिल की खराई से त्रिवार वंदना। यहाँ विराजित सभी साधु संतों को त्रिवार त्रिभुज के पाठ से वंदना करती हूँ। मानव टेरेस को नमन करती हूँ। ये जो भक्तामर की 28 गाथा है वो अपनी जिंदगी में 28 गाथा का क्या काम करती है, कहाँ सुख देती है, ये सब हमको ये तीनों दीदी ने टिप में सिखाया है। ये तीनों दीदी के प्रयास से, पढ़ाई से, हाथ समझाने के तरीके से, प्यार से एक माला में हमको उन्होंने पिरोया है। हम तीनों दीदी को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। सुषमा सेठिया जी, सुचेता सिंह जी और स्नेहल चौड़िया जी। दोपहर का 3 कब बजता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता, हम तो तुरंत क्लास को ज्वाइन होते हैं। भक्तांबर, कर्मा, बीजाक्षर, स्विच वर्ड, ऐसे हर एक चीज बारीक बारीक से सिखाते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव ऊर्जा वो हमें देते हैं, बहुत सरलता से प्यार से समझाते हैं। भले वो हमारे से उम्र में छोटे हैं मगर ज्ञान का खजाना तो उनके पास बहुत है, उत्तम शिखर पर है। मैं इनसे 2 साल से जुड़ी हूँ। 1.5 साल पहले सेंटर ने भक्तामर स्तोत्र इन नाम से किताबें छपाई है। उद्देश्य यह है कि हर एक के हाथ में यह किताब हो, यह किताब में यंत्र, स्तोत्र और किसके लिए कौन सी गाथा काम में आती है वो भी पूरे डिटेल में लिखा है। किताब छपाने के लिए सेंटर के मेंबर्स ने सहकार्य बहुत किए। हमने 2000 किताबें छपाई है। यह किताब निःशुल्क रखी है, जो भी मांगता है वहाँ देते हैं। जहाँ जहाँ दीदी भक्तामर का अनुष्ठान करती है वहाँ वो किताबें हमें मिल जाती है। वैसे ही जोरदार धमाका 29 जून 2024 में ऐतिहासिक न भूतो न भविष्य ऐसा भक्तामर की अमर गाथा की नाटिका वर्धमान सांस्कृतिक मंडल में जोरदार से हुई है।
जो 5,000 का टारगेट था, 7,000 लोग उसमें जुड़े हैं। यह नाटिका की लेखिका और निर्देशक जो मनाली मुनोत इचलकरन जी इन्होंने रचाई है। यह विजय भैया और चेतन भैया की पूना निवासी उनकी बहन है। इन नाटिका का स्पॉन्सरशिप में जो कहते हैं ना, सिंहाचा वाटा, जो मेरे दोनों भाई राजू सांकला और रवि सांकला, उन्होंने तन मन धन से इसको सपोर्ट किया है और बहुत पैगाम में से ऊपर लाया है। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई है। एक माध्यम था प्रचार और प्रसार करने का, जो हर घर घर में भक्तम हो रहे हैं। ये तीन दीदियों की वजह से ही ये सब हो रहा है। इसी तरह अहमदनगर, जलगांव, भक्तांबर की अमर कथा नाटिका हुई, वहां भी बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया। इस वजह से भक्तांबर की क्लास हर एक के घर घर में, हर एक के व्यक्ति व्यक्ति में आध्यात्मिक की ओर ज्यादा खींच रहे हैं, ज्यादा हो रहा है। खाली हमें तीन दीदियों की वजह से। लेकिन गुरु जी को नमन करते हैं, इन तीनों देवियों की वजह से हर घर में भक्तांबर स्तोत्र की ऊर्जा फैला रहे। हाँ, और मंगलवार शनिवार को मेडिटेशन रहता है सुबह 1-1 घंटे का, वो बहुत पावरफुल रहता है, जो हफ्ते भर के हमको वो चाबी ही मिल जाती है। और क्या कहूँ, बहुत कुछ करने के लिए, कहने के लिए, मगर पूरे परिवार में रहकर ये तीनों को क्या कहूँ, ये तीनों परिवार में रहती है और उसमें ही वो वक्त निकालते, खुद पढ़ते, हमें पढ़ाते, समझाते। मैं इतना ही कि इन तीनों के बारे में कह सकती हूँ। जो खुशबू है इस दिल में, आदिनाथ प्रभु है, जन्मों के साथ ही हम तीनों दीदी के साथ साथ है। और आदिनाथ प्रभु को तो इतना वर्षा हुआ कि अभी तो मुझे वर्षित अब भी चालू है। ये तो असीम कृपा परमात्मा की है और सब दीदियों की है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हेमा जी। आपके शब्दों ने, आपके शब्दों के मोतियों ने हम सबको एक माला में पिरो दिया है। आज इससे ज्यादा खुशी का अवसर क्या हो सकता है कि इतने बड़े बड़े सभी साधु संत आज सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर के प्यार की वजह जुड़े हुए हैं और हम आपको सबको सुन रहे हैं। अब इसके आगे की श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी अत्यंत दादा, आदिनाथ दादा के प्रति उत्तम श्राविका, उनके रोम रोम में भक्ति, जिनके रोम रोम में भक्ति समाई है और जो बिल्कुल श्रद्धावान साधिका है। सेंटर से, अपने भक्तांबर हीलिंग से कितने जनों को और लाभ हुआ है, यह 2 मिनट में आप लोगों के सामने रखेंगे स्नेहलता जी कोठारी। स्नेहलता जी, अपना माइक ऑन कर दीजिए, म्यूट हो जाइए और अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, बाकी सभी जन म्यूट हो जाइए। सभी साधु संतों को स्नेहलता कोठारी का वंदन नमन और सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। मैं 2 साल से ही आदिनाथ सेंटर में जुड़ी हूँ, मगर मुझे ये आदिनाथ सेंटर में जुड़ने के बाद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक में बहुत ही लाभ हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के आंखों के 6 ऑपरेशन हुए तो भी उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर भक्तांबर हीलिंग सीखने के बाद मैंने उनको रोज हीलिंग देती रही और दीदियों ने भी उनको बहुत सी बार हीलिंग दिया, तो आज उनको 50% दिख रहा है। ऐसे जैसे बोलते हैं ना, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, और जहाँ न पहुँचे डॉक्टर वहाँ पहुँचे भक्तांबर, वहाँ पहुँचे भक्तांबर। दूसरी बात, मुझ में गुस्सा बहुत था। मैंने एक दिन सुजाता से ऐसे ही बातों बातों में बोला तो उन्होंने मुझे इतना अच्छे समझाया कि क्रोध से क्या होता है। शारीरिक मानसिक बीमारियां तो लगती है, लेकिन अग्नि जलम में कहाँ जाओगे ये देखना। तो मैंने मेरे हस्बैंड को तुरंत बोल दिया कि जब जब भी मैं क्रोध करूं तो खाली सुजाता का नाम लेना, और एक दिन में से 1-2 बार भी मेरे घर में सुजाता का नाम गूंजता ही गूंजता है और मेरा गुस्सा बहुत सा कम हो गया है। स्नेहल दीदी की तो बात क्या, उन्होंने 28/6/8 को हमको 8 नंबर का रेमेडीज दिया था। वो रेमेडीज 28 को रात में करना, सुबह में उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में खिला देना। तो रात में 29 तारीख को मेरे लड़के को यूएस से मेल आ गया कि वो ऑडिट का डायरेक्टर बन गया है। ये ऐसी है रेमेडीज की कमाल। स्नेहल दीदी ने हमें बहुत से रेमेडीज सिखाए कि जिससे बिजनेस कैसा बढ़ाना है, घर की निगेटिविटी कैसी कम करनी है, घर के मन मुटाव कैसे करना है। तो ये बहुत से सेंटर के लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ और मुझे भी बहुत फायदा हुआ। सीमा दीदी ने हमें भक्तांबर कैसा पढ़ना है, रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र कैसा पढ़ना है
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे पास कैसी आती है, ये सब हमको सिखाया और इससे बहुत ही लाभ हुआ। मैंने तो ये सब मेरे तो अनुभव ऐसे है कि जैसे मेमोरी हुआ आदमी हीलिंग देने से घर पे आता है, डाइवर्स होते होते बच जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हीलिंग से दूर हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत से नजदीक से देखा और मैंने बहुत जनों को हीलिंग नहीं दिया। आज ग्रुप को 4 साल पूरे होके 5वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। आज 500 लोग जुड़ रहे, थोड़े ही दिन में 1000 लोग जुड़ जाएंगे। यही भावना रखते हुए ऑल दी बेस्ट। भगवान के आशीर्वाद से तीनों हमारे जो तीनों दीदियां यस है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करे, यही शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्नेहलता जी, बहुत बढ़िया। आपके अनुभव ने शायद सबके दिलों को छू लिया है, सबके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों एस संकल्प, सिद्धि और समाधान के लिए, और आखिरी लक्ष्य हमारा तीनों का यही रहेगा कि हम हर एक के चेहरे के ऊपर एक समाधान की खुशी, एक समाधान की लहर लाए, यही प्रयास रहेगा। अब आमंत्रित करूंगी हमारे गुरुजी। गुरुदीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, पलकन बिसरो तुम भनी, गुरु मुझे प्राण आधार। मेरे जीवन के शिल्पकार, मेरे जीवन के आधार स्तंभ, हमारे तीनों के भाग्य विधाता ऐसे पंडिताचार्य निकुंज गुरुजी को गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हीं को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो सेंटर के बारे में कुछ बोले, और उसके पश्चात हमारा एक आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर की बुक का रिलीज करेंगे सभी गुरु भक्त और निकुंज गुरुजी। वो एक हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो हमने छोटे से बीज को रोपण करने के बाद है, यह विकास वृक्ष, यह कल्प वृक्ष कैसे बन गया, उसकी छोटी झलकियां हम देखेंगे। गुरु निकुंज गुरु जी सादर आमंत्रित है। सभी साधकों को बहुत दिल से प्रणाम। और आज मुझे इतनी खुशी होती है कि एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया। तीनों देवियों ने जो लगातार साधना की है, मैं चाहूंगा कि पहले तो इतने सारे स्टूडेंट हैं वो एकदम एक्टिव स्टूडेंट दिखे मुझे, क्योंकि मैं तो वीडियो ऑफ करने वाले स्टूडेंटों को स्टूडेंट नहीं मानता हूँ। करीबन 3 लोगों को मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर नीचे दिख रहा है 489। तो नहीं आपके गुरुजी, लिए आप सभी 650 लोग जुड़े हैं। यस, तो 650 लोगों में से तो 5 लोगों का कैमरा ऑन दिखाई दे रहा है। सभी हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं भी हूँ, बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंत हैं, आप सभी लोगों को, सभी इन 3 लोगों 4 साल पहले हमारे साथ जैन अनुष्ठान से जुड़े और इनके दृढ़ इच्छा शक्ति से आज इतना बड़ा रिजल्ट मिला। तो आज 4 साल पूरे हुए हैं और 5वां शुभारंभ हो रहा है। तो मेरी ऐसी भावना है कि महाराष्ट्र पूना से ये महामंगलकारी यात्रा, कल परसों जब हमने बातचीत किया तो पूरे अमेरिका से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कई देशों के अंदर साधक लोग जुड़े हुए हैं, कई अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। आज मैं आपको एक पावरफुल मंत्र अभी स्नेहल जी को मैं भेज दूंगा। कल और परसों सभी लोग बराबर नोट और पेन में लिख लीजिए, क्योंकि कल शिवरात्रि है, परसों का अमावस्या का दिन है। जब तक आप कोई भी हीलिंग लेते हो, उसके पहले खाली होना बहुत जरूरी है। सब जगह पे हम लोग खाली सुनते हैं, लेकिन कभी कभी आप कोशिश करो कि शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन आप रिमूव हो। तो भक्तामृत स्तोत्र की जो 32वें नंबर का श्लोक है, 32 नंबर का, जिसके अंदर कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र है, जो हमेशा नजर दोष, कामण, कूटन, नकारात्मकता, डार्क ओरा के लिए बहुत पावरफुल है। तो इसका मंत्र और इसका ऑडियो मैं आप सभी लोगों को, तीनों दीदियों को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे। और मेरी आज आप सभी से एक ही गुरु दक्षिणा लेनी है कि जिस प्रकार से बहुत सारे भी 3-4 लोगों ने बोला कि दीदी हमारे राम है, दीदी हमारे ये है, तो ओनली फॉर शब्दों से काम नहीं चलेगा। हर गांव में इन तीनों दीदियों को बुलाना है। जिस प्रकार से हर गांव में अभी जो अनुष्ठान इनके चल रहे हैं, पूना के कई सारे लोगों के घरों के अंदर, घर घर तक और घट घट तक भक्तामृत की साधना, और इन तीनों देवियों का, तीनों दीदियों का जो दृढ़ संकल्प है, और जैन अनुष्ठान का जो मुख्य संकल्प है कि हमें पूरे विश्व के अंदर 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है।
जब मैंने परसों जब ये तीनों दीदियां क्लास में आई थी और उन्होंने बोला, तो मैंने एक अंदाज से कैलकुलेशन किया कि 4 साल से ये लगातार पढ़ा रहे हैं। एवरी डे, साल के 300 दिन भी मान के चलो, कभी कोई छुट्टी आ जाए, कभी दिवाली आ जाए, होली आ जाए, तो करीबन इन तीनों दीदियों ने 5 लाख से भी ज्यादा, अभी 500 भी 1000 का भी हो जाएगा, तो इतने लोगों को सम्यक ज्ञान का ज्ञान दिया है, आपके जीवन में करोड़ों रुपए की वैल्यू दी है, लाखों रुपए की दवाइयां बचाई है। बहुत सारे भी आंख की घटना है, अभी जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, सीए के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसी तरह से भक्तामर की आप सभी लोग भक्ति करते रहे इन तीनों के साथ। और दूसरे नंबर में, इधर आज इधर, कल उधर, इधर उधर नहीं, एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए। तो ऐसे तीनों दीदियों की सेवा, तीनों दीदियों का वचनों का पालन, तीनों दीदियों के द्वारा बताई गई साधना करते हुए एक एक व्यक्ति आज 5वें साल का दृढ़ संकल्प के अंदर करीबन 5-5 नए लोगों को इस सेंटर के साथ में जुड़े, और हम सभी लोग साथ में भक्ति करते करते शाश्वता गिरिराज के शत्रुंजय की यात्रा करते करते मोक्ष पद को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ में सभी दीदियों को, आप सभी सारे साधकों को दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपकमिंग सूरत के अंदर सारे हमारे भक्तामर हीलरों को आमंत्रित करता हूँ। 2, 3, 4 तारीख को बहुत बड़ा एक्सपो होने जा रहा है, वर्ल्ड के सारे हीलर वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। जून महीने के अंदर दुबई के अंदर हो रहे हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों के अंदर आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट होकर के कल और परसों भक्तामर की 32वीं गाथा और इनका मूल मंत्र करते करते ऐसे क्रिस्टल जैसे आप पवित्र हो जाओ। यही भावधारा के साथ में आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। फिर से इन तीनों दीदियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो तीनों जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े, पढ़े, अपने आप को उन्होंने इतना संवारा, तैयार किया, और आज पूरे विश्व के अंदर भक्तामर हीलर के अंदर टॉप में किसी का नाम लिया जाता है तो इन तीनों महादेवी हैं। दिल से प्रणाम, दिल से कोटि कोटि वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद। गुरु जी का दर्शन करो ना हमें। दिख रहे ना बहुत गुरुजी? बहुत नहीं धन्यवाद दिख रहे गुरु हैं। जी है, बीच में नहीं दिख रहे बोलेंगे। नहीं। दिख रहे हैं। हाँ हाँ। कोई बीच में नहीं बोलेंगे। अब हमारी गुरु जी जो हम लोगों नमस्कार ने सबको। श्री आदिनाथ प्रणाम, भक्तामर प्रणाम। हीलिंग सेंटर की एक बुक की है, उसका आज हम यहाँ पर उसका उद्घाटन के रूप में, स्वरूप में हम यहाँ पर बताएंगे। हमारे साथ आज राष्ट्र संत कमलेश मुनि जी मासा पधारे हुए हैं। परम पूज्य श्रुत मुनि जी मासा भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे कंचन कंवर जी मासा भी पधारे हुए हैं। मधुर कंठी मधुस्मिता जी मासा भी पधारे हुए हैं। और हमारे डॉक्टर प्रखर वक्ता अक्षय ज्योति जी मासा भी यहाँ पर जुड़े हैं। इन सबके कर कमलों द्वारा आज यह किताब आपके सामने लॉन्च होने जा रही है कि हमने हाँ निमिषा निमिषा किताब एक बार ये कर दे। क्या हो रहा है? निमिषा जुड़ी के नहीं तो सीमा तू शेयर कर दे। निमिषा મારો WhatsApp नहीं अटैच हो रहे, निमिषा ने क्यों लगी? ठीक है, आगे नंतर कर लिया आगे પછી गुरु मार्सा पर जो टर्न है हाँ, ठीक है। कमलेश जय मुनि जी जिनेंद्र, जय जय श्री आदिनाथ। कहते हैं धरती कहती है, अंबर कहता है, धरती कहती है, अंबर कहता है, बस सबका यही कहना है, गुरु आपके होने से रोशन हुआ जमाना है, गुरु आपके होने से रोशन हुआ है जमाना है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ
परम पूज्य राष्ट्र संत कमलेश मुनि जी महाराज साहब, आप हमारे इस सेंटर के लिए आशीर्वचन देंगे और मंगलिक देंगे। गुरुदेव, कमलेश मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव। बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। Читай Коран и Бибаран, прими славу, давай славу. Аллах один. За... ये जीवा से कौन जुड़ा है वो बहुत अरे वो मुद्दाउन करे, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। करेक्ट। कमलेश मुनि जी महाराज साहब, आप गुरुदेव जुड़े अनम्यूट हो ना? जाइए, अनम्यूट हो जाइए। गुरुदेव जुड़े है कहीं? जुड़े तो होता, देख अनम्यूट दीजिए। नहीं हुए रहे। अनम्यूट हो जाइए गुरुदेव। गुरुदेव अनम्यूट हो जाइए। अच्छी जुड़ी है। गुरुदेव आगे ठीक है, नेक्स्ट ले। श्वेत मुनि जी ले ले, मैं तो पंत वाले फोन करू। नहीं, अगला मार्सा तुमचा क्यों ना थे? मीच है के? ना मैं करूं। गुरु को दिया है स्थान ईश्वर ने खुद से ऊपर, नमन है आपको पूजनीय करते हैं वंदना आपको हाथ जोड़कर। ऐसे हमारे दक्षिण दिवाकर परम पूज्य श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर के लिए आशीर्वचन देंगे और अपनी मंगल देंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आवाज आ रही है? हाँ, 1 मिनट हाँ गुरुदेव, 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा है। रिमूव करू तरी पाची सुट रही है। नाही लेऊच नको, फुल तो कॉमन ऍडमिट करे ना, उसा ऍडमिट करूच नको अबे। हाँ गुरुदेव। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भगवान आदिनाथ लो मेरी वंदना, भगवान आदिनाथ लो मेरी वंदना। जय हो जय हो जय हो नाभिनंदना, जय हो जय हो जय हो नाभिनंदना, भगवान आदिनाथ लो मेरी वंदना। भगवान आदिनाथ से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक की सभी तीर्थंकरों की जय विजय हो। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, प्राप्त स्मरणीय सद्गुरुनाथ एवं आचार्य भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमस्कार। सम आदरणीय सभी संतवर के चरणों में वंदन नमस्कार। महास्तुति मंडल का अभिनंदन। आज जो भक्तांबर हीलिंग सेंटर से चौथा वर्धापन दिन, जिस उद्देश्य से, जिस संदेश से भगवान आदिनाथ का यह स्तोत्र पूज्य आचार्य मानतुंग आचार्य जी ने जो रचाया गया, और जो यह स्तोत्र जिन जिन आदि व्याधि उपाधि उन सारों को मिटाने के लिए जो हमारे हीलिंग सेंटर से, जो हमारी सीमा बहन, सुजाता बहन, सतत तीनों ही बहनें जो बहुत अच्छी तरह से सेवा दे रही है, सहयोग दे रही है, समाज में, संघ में और पूरे देश का एक हमारे जैन दर्शन का यह प्रभावशाली महामंत्र के समान ऐसा भक्तांबर स्तोत्र है। और जिस भक्तांबर स्तोत्र के द्वारा मानतुंग आचार्य जी ने 48 या 52 ताले तोड़कर मुक्त हुए, उसी स्तोत्र की रिधिया, सिद्धिया, मंत्र और उन मंत्र की साधनाओं के द्वारा जन जन तक, जैन ही नहीं अजैनियों को भी इस मंत्र का प्रभाव हो रहा है।
हमारे सीमा बहन जो अभी अभी हमें जानना के पावन धरा पर पुण्य स्मरण दिवस पर उनका मिलना हुआ सेठिया परिवार से, और जिन्होंने हमें खूब आग्रह से कहा कि हमारा ये सेंटर चलता है और आपको इस वर्धापन चतुर्थ वर्धापन दिवस पर आपको पधारना है, पहुंचना है। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमें इन बहनों को आशीर्वाद जो सेवा दे रहे, सहयोग दे रहे, साथ दे रहे, आरोग्य प्रदान कर रहे हैं, और जगह जगह पहुंचकर आर्थिक परिस्थिति रहे, मानसिक रोग रहे, शारीरिक रोग रहे, या घर का वास्तु रहे, या व्यापार का कार्य रहे, उन सारे कार्य के अंदर आप निस्वार्थ भाव से, महत्वपूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से जो आप सेवाएं दे रहे हो, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, अनुमोदना करते हैं। आपके वाणी के द्वारा, आपके परोपकारी काया के द्वारा, आपके हृदय से निकलने वाली इस साधना के द्वारा जन जन को साता प्राप्त हो, साता वेदनीय कर्म का आपको उदय प्राप्त हो, और जो आप सबको यह साता देकर खूब अच्छी तरह से कार्य कर रहे हो, हमारे समस्त गुरु गणेश परिवार की ओर से हम खूब 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 अनुमोदना करते हैं, खूब खूब साधुवाद देते हैं, यही शुभ मंगल कामना करते हैं। साथ में जो आपका यह चतुर्थ वर्धापन है, और जैसे गुरु जी ने कहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए, तो हमारे ओर से भी यही प्रेरणा रहेगी, क्योंकि गत वर्ष 2024 का चातुर्मास अहमदनगर के गुरु आनंद के पावन धाम पर था, और वहां पर भी भक्तांबर का बहुत सुंदर रूप से शाम में 7 बजे से लगाकर रात में 10 बजे तक ल्यायु यानी नाटिका के रूप में 48 ही गाथाओं का बहुत सुंदर रूप से प्रदर्शन किया गया, बतलाया गया, तो खूब अच्छा माहौल जमा। हम आगे भी यही सोचेंगे कि यह जगह जगह पर होता रहे, और भगवान आदिनाथ का यह स्तोत्र औषधि रूप के अंदर हमें जड़ी बूटी के समान प्राप्त होकर आरोग्य, मानसिक, राधिक और सारी समस्याओं को दूर करते हुए साता प्राप्त करे। हमारी तीनों बहनों को बहुत 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 साधुवाद, मंगल भावना, और विशेष सीमा बहन संजय जी सेठिया को बहुत बहुत शुभ मंगल भावना एवं आशीर्वाद। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मंगलिक मंगल पाठ। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय सर्व सुख शांति धन धान्य आरोग्य सौभाग्य आनंद मंगल भवतु, आनंद मंगल भवतु, आनंद मंगल भवतु। ओम ह्रीं श्रीं सद्गुरुनाथाय नमः। रक्ष रक्ष। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सापु मंगलम केवली तो धमो मंगलम। चत्तारी उत्पा अरिहंता उत्पा सिद्धा उत्पा सापु उत्पा केवली तो धमो उत्पा। चत्तारी शरणं पवच्छामि अरिहंता शरणं पवच्छामि सिद्धा शरणं पवच्छामि सापु शरणं पवच्छामि केवली पनतो धम्मो शरणं पवच्छामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रति दया जब का शरणा। 4 शरणा मंगलिक करना, औरन शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। धन्यवाद गुरुजी, और बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना समय दिया हमको, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की श्रृंखला में बढ़ते हुए जो सद्गुण बिखराने का जो स्वभाव है, ऐसे अपने गुरु गौरव मुनि जी साहब को हम सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। गौरव मुनि जी मारसा, परम पूज्य गौरव मुनि जी मार साहब, आप जो म्यूट हो जाइए। नमः सकल विघ्न विदारकाय, तुभ्यं नमः सकल सौख्य प्रदायकाय, तुभ्यं नमः पतित पावन भावनाय, पूज्यं गणेश गुरुरजमहं नमामि। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। हमारे आस्था के आयाम घोर तपस्वी गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी
मिश्र लाल जी महाराज साहब और इस धर्म भक्तांबर के आयोजन के अंदर विराजित परम पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब, कमलेश मुनि जी महाराज साहब, समस्त चारित्र आत्माओं के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन, मधुस्मिता जी महाराज साहब आदि साध्वी वृंद का हार्दिक अभिनंदन। धर्मानुरागी सभी भक्तांबर हीलिंग साधक, जीवन के अंदर साधना और साधन ये दो बातें चलती रहती है। आज व्यक्ति साधन के पीछे बहुत दौड़ रहा है और उस साधन से साधना के मार्ग पर लाने के लिए हमारे इस भक्तांबर हीलिंग सेंटर आदिनाथ सेंटर ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। कई लोगों का कहना आया कि भक्तांबर हीलिंग से होता है क्या। मैं कहना चाहता हूं, यदि साधना अपने जीवन के अंदर आती है तो किसी को साधन के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता है। जो साधन के पीछे दौड़ता है वो कभी साधना को समझ नहीं दे पाता है। व्हाट इज लाइफ, अपने जीवन के अंदर लाइफ क्या है और इस लाइफ को किस तरह से बदलना है। तो कहते हैं अपने जीवन के अंदर बदलना है तो चेंज द नेचर दैट विल चेंज द लाइफ। जब तक हमारा नेचर बदलता नहीं है तब तक हमारी लाइफ सुधरती नहीं है। और इस लाइफ को यदि बदलना है तो इस साधना के अंदर आना और सही में इस भक्तांबर हीलिंग से अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ लाइफ चेंज हो जाती है। देखो अपने मानतुंगाचार्य ने भी अपने जीवन के अंदर 48 गाथाओं को धीरे 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 क्या है अपने जीवन के अंदर करते हुए अपना पूरा कड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जीवन के अंदर भक्तांबर हीलिंग करके तो देखो क्या होता है। कोई लोग कहते हैं कि भक्तांबर हीलिंग से क्या होता है। मैं कहना चाहता हूँ लाइफ के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेल बॉडी एंड वेल स्टडी। अपनी बॉडी भी सुरक्षा करती है तो भक्तांबर हीलिंग, और वेल स्टडी भी करवाती है तो भक्तांबर हीलिंग। यदि आपके जीवन के अंदर वेल बॉडी रखना है और वेल स्टडी करना है तो आप जरूर इस भक्तांबर हीलिंग के अंदर जुड़ना है। मैं समस्त इन तीनों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हीलिंग जो आदिनाथ हीलिंग है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ पर जो निकुंज गुरुजी थे उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, उनको भी बहुत बहुत। और जो साधक है साधकों को भी कहना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय अपन साधना के पीछे दौड़ो और साधन के लिए थोड़ा सा समय कम दो। तो जो साधना अपने जीवन के अंदर आएगी उसको एक ना एक दिन जीवन उच्चतम मार्ग पर जाएगा, अपना नेचर एक ना एक दिन चेंज हो जाएगा। देखो कई लोगों की नेचर चेंज करना है तो साधना में जो डूबते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बस इसी मंगल मनीषा के साथ में सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आज तो 4 साल पूरे हो गए, भगवान के प्रति यही करता हूँ कि इनके 40 साल 400 साल तक यह क्या हो कार्य प्रणाली चलते रहे। यही मंगल मनीषा के साथ में बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मंगलिक दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारि लोगत्मा हरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा केवली पणतो धमो लोगत्मो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरियंता शरणं प्रवज्जामि सिद्धा शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परुपी दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा मंगल करना और शरणा जो भव प्राणी आदर तो अक्षय अमर पद पर। बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव, आपके शब्दों ने हमारा हौसला और भी बढ़ा दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए परम पूज्य कंचन कंवर जी महाराज साहब को हम सुनेंगे। कंचन कंवर जी महाराज साहब आप जुड़े हैं क्या? कंचन कंवर जी महाराज साहब आगे बढ़ते हैं। स्नेहल हाँ जुड़े हैं क्या? नहीं हाँ मानेगी। हाँ चलो बोल। गुरु बिना ज्ञान नहीं, मन बिना आत्मा नहीं, ध्यान धैर्य और धर्म। जब गुरु की देन है
होती थी, तो सबसे पहले अगर सीढ़ी हमारे घर में आई है तो मधुर साची साची उनकी आवाज थोड़ा आवाज है कट और उनकी मीठी आवाज से सबकी शुरुआत की है। पिताजी माँ सबको सादर आमंत्रित करती हूँ। दीदी आवाज नहीं आई रही है। मधुस्मिता जी सर अनम्यूट हो जाओ आप। हाँ एकदा अनम्यूट हो जाओ पाची ओचे ना हाँ पर उठे दे मी बोलू है ना क्या थोड़ा आवाज आए हाँ लगेच के नाव लिखे अनम्यूट करो के थानो हाँ हाँ अनम्यूट करो मने के मैं उठने आऊं बोलो बोलो। बाकीरा मार साहब आया कहीं हाँ हाँ मधुस्मिता जी माँ जी आवाज आ रही मेरी आ रही आ रही आ रही मधुस्मिता जी आ रही। सभी जन म्यूट रखें, अपने फोन म्यूट रखें कृपया, म्यूट रखें। कविता नौलखा बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, प्लीज म्यूट रखें। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। परम पिता परमात्मा वीतराग भगवान के अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में अस्तित्व को तथा महाविदय क्षेत्र में विराजित समस्त अरिहंत परमात्माओं के श्री चरणों में हम सब की ओर से मन वचन और काया की गहराई से अनेक अनेक वंदनाएं अर्पित करते हैं। आचार्य भगवान समता के साधक समन्वय के आराधक परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक गज केशरी गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी हम सबको संयम के राजमार्ग पर ले चलने वाले माताजी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी वाणीभूषण संस्कार भारती परम पूज्य बेन महाराज साहब, प्रीति सुधा जी महाराज साहब तथा यहाँ पर ही जूम मीटिंग में पधारे हुए समस्त हमारे प्यारे प्यारे साधु संत, अभी अभी जिन्होंने हमारे परम पूज्य जालना के श्रुत मुनि जी महाराज साहब, गौरव बढ़ाने वाले शासन का गौरव मुनि जी महाराज साहब और भी अन्य संत साधुगण होंगे, उन सब के चरणों में सविनय सादर वंदनाएं अर्पित करते हुए अत्र जूम मीटिंग में पधारे हुए सभी साधक साधिकाओं को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। हमारी इन तीन बहनों ने हमें करीब करीब 10-12 दिन पहले स्नेहल ने कहा था, महाराज साहब आप जूम मीटिंग पर पधारेंगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं, शासन का काम हो तो हम ड्राइवर लोगों को आना ही पड़ता है, काम तो बढ़ाना पड़ता है आगे। और आप तो अभी अभी मिले थे हमको खिमसरा की बिल्डिंग में ऋतुराज सोसाइटी में, बड़े मार साहब की प्रीति सुधा जी महाराज साहब की तबीयत की अस्वस्थता के कारण हमने निवेदन किया कि भाई तुम लोग इतना अच्छा कर रहे हो, आओ यहाँ पर भी एक आराधना करो, तो तुरंत उन्होंने मान लिया और वो आराधना वहां पर संपन्न करी। कहने का तात्पर्य ऐसी सरलता रुजुता हमारे इन बहनों के अंदर आई है और वो जो कह रही है कर रही है वो सारा बढ़ता जाए और वो सभी लोग सभी बहुएं बहनें तो हैं, ये हमारी तीनों बहुएं हैं,
इन बहुओं ने इतना काम किया है, ये बहुत बड़ी बात और गौरव की बात है। भाई और बहनों, ये आजकल की मीडिया का उपकार है। अपने ऊपर क्या है, ये नेटवर्क और ये पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं, हमको तो इतना समझता नहीं, परंतु हाँ, अगर सामने बुलाया है तो जरूर पहुंच जाते हैं। इस मीडिया ने इतना उपकार किया, घर घर में धर्म को फैलाया है। हमारी बहनों ने जो भक्तामर हीलिंग क्या किया है, उस हीलिंग का काम किया है। मैं तो कहती हूँ कि श्री भक्तामर है तो श्री भगवान आदिनाथ ऐसा नाम रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। आदिनाथ भगवान जो इतने पुराने और प्राचीन काल में हो चुके हैं, उसका अध्ययन करना हम साधकों के लिए बहुत जरूरी है। भक्तामर तो सेंटर में रहेगा, निमित्त रहेगा, परंतु उसी के साथ आपको ऋषभ चरित्र पता होना चाहिए। हमारे ऋषभ देव कहाँ जन्मे, निर्वाण कहाँ हुआ, कितना पुराना काल है। इसलिए कह रहे हैं, अभी अभी पूना के यहाँ हमारा शिवाजी नगर चातुर्मास था, कुछ लोगों ने आकर के हमको बताया, हमारे साहब आप लोग धर्म कितो जुनो है, 5000 वर्ष। अरे भाई, मैंने कहा 5000 वर्ष ये राम और मुनि सूरत भगवान का भी समय नहीं है, उसके पहले 24 तीर्थंकर हो गए हैं, उनकी काल गणना करो और अभ्यास करके उसको हमें बताओ। मतलब कहने का कि अभी तक वो अभ्यास हमारे श्रावक श्राविकाओं का कम पड़ता है, वो अध्ययन करना पड़ेगा। ऋषभ देव भगवान कहाँ हुए, कहाँ गए, वो पहले तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी, और उसके बीच में जब भक्तामर की आराधना का समय आता है, मानतुंगाचार्य जी ने उनका भी परिचय करना करवाना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, बाहर का वातावरण बहुत बदल गया है। इन 10-20 साल के अंदर कैसे हम अपने धर्म को, अपने दर्शन को, अपने साधु संतों को संभाले, ये अपना जवाबदारी का कार्य है। इसके लिए मन में कभी कभी तड़प होती है, कैसे अपने लोगों को बचाएं, धर्म को बचाएं, धर्म के युवा युवतियों को बचाएं, ये कार्य करना है। तो सेंटर में भले ही आप भक्तामर रखे, पर आजू बाजू में उसके अंदर सारी की सारी बातें लिंक से आ जानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, पढ़ते नहीं है, इतिहास की बातें मालूम नहीं है, इसलिए हम गफलत में आ जाते हैं। ऐसा ना हो, निमित्त बनाए भक्तामर का पूरा हमारा जो जैन साहित्य है, जैन दर्शन, जैन धर्म कब से आया, कहाँ से आया और कहाँ तक चलता रहेगा, इसका अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। उनका निर्वाण कल्याणक, जन्म कल्याणक कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी लेना जरूरी है। और दूसरा, भक्तामर का जो हमने 30-35 साल से शुरू किया हुआ अर्थ का भार हम बराबर लेते हैं और चलाते हैं, जिसको हमने टाटा नगर में शुरू किया था, नागपुर के अंदर बड़े मार साहब ने, और टाटा नगर में हम संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण करके ही पढ़े ही लगाते हैं। थोड़ा भी कच्चा पक्का चलेगा नहीं, एक भी बिंदी उसके अंदर कम कह दिया, ज्यादा कह दी, उसका अर्थ गलत हो जाता है। संस्कृत भाषा देवी देवताओं की भाषा है, उनको गलत उच्चारण अच्छा लगता नहीं है, इसलिए फेरने की मनाही है, परंतु आप उसे शुद्ध कर सकते हैं। गुरु भगवंतों के साथ में बैठकर उसका उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। कई बहनें हमारी भक्तांबर अभी भी कहती है, बोलो अभी भी मार साहब, अभी भी भक्तांबर, भक्तांबर नहीं है, भक्तामर है। अमर भक्त जो होते हैं, वो भक्त अमर करने के लिए आदिनाथ भगवान की स्तुति की जाती है, ऐसा उसका उच्चारण है। इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और उसी के साथ अर्थ सहित कराया हमने। जगह जगह टाटा नगर थे, गुजराती में गाकर अनुवाद सुनाया उनको। महाराष्ट्र में आए तो ये किताब हमारे पास आई। लोग इस किताबों को, उल्टा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या सबको? हाँ जी, हाँ बराबर है ना? हाँ, स्नेहल सुजाता दिशे गई, हाँ दिशे ना। हाँ, ऐसी अनेकों किताबें अलग अलग प्रकार की, जहाँ गए पुना गए पुना की, जालना गए जालना वालों ने, नगर किया नगर वालों ने, ऐसी किताबें। उसके अंदर अभी अभी हमारे निकुंज भैया ने कहा कि 32वीं गाथा बड़ी जरूरी है। अब 32वीं गाथा आपको मालूम है, गंभीरता रवपूरित दिग्विभाग, उसका मराठी अनुवाद इसके अंदर है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कितना जल्दी से समझ जाएगा आपको।
जो व्यापितो सहज दीर्घ रवे जगाला, जो पूर्ण दक्ष जगती शुभ दावयाला, जो धर्मराज जय शब्द करी गंभीर, तो दुंदुभी कथित से तव कीर्ति थोर, तो दुंदुभी कथित से तव कीर्ति थोर। जब अपन ऐसा गाथा संस्कृत की पढ़ते हैं और उसके साथ अगर ये मराठी अनुवाद समझ लिया तो ख्याल में आ गया तव कीर्ति थोर। दुंदुभी नाद जो है भगवान की कीर्ति करने वाला, ये आकाश में होने वाला, समोशरण के समय में लगने वाला ये दुंदुभी नाद कितना सुंदर है, गहन गंभीर है, इसका अर्थ ख्याल में आता है और वह अर्थ रोज अपने भक्तामर फेरने के समय आंखों के सामने ऐसे आ जाना चाहिए। पहला गाथा क्या कहता, 32वां क्या कहता, ये सारा का सारा बार बार घर में बैठकर अर्थ का मनन चिंतन करेंगे, निश्चित रूप से वो अर्थ अपने जीवन में उतर जाएगा। तो भाई और बहनों, आपका ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी ये जगह जो है अपने ऋषभदेव भगवान का जो कैलाश पर्वत है निर्वाण का, अयोध्या अपनी नगरी है, जैन भले वहां पे प्रयागराज है, परंतु कुंभ मेला में जो समय आता है वो अपने जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ। तुम्हारा जो अयोध्या राम का मंदिर था वहां पर अपने 5 तीर्थंकरों का जन्म, निर्वाण, कल्याणक हो चुका है। ऐसी सारी की सारी इतिहास की बातें जैन धर्म के साथ जुड़ी हुई है, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। और आपको तो क्या वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसके अंदर थोड़ा बहुत भी जानकारी बच्चों से ले लेना, कॉलेज के बच्चे इन बातों को जानते हैं, उनसे आप कर सकते हैं और वो लिंक लगाने के बाद आपको पूरा अभ्यास अपने धर्म का मिल सकता है। इसको हमें संकुचित नहीं, बहुत बड़ा बड़ा फैलाना है भाई और बहनों। इस प्रकार मुझे तो हमारी ये स्नेहल देवी, दूसरी वो सुजाता देवी और सीमा रानी को खूब खूब आशीर्वाद देना है। आप लोग अवश्य इन सूचनाओं का कहना नहीं था, परंतु मन में आता है अपने लोग कब मिलेंगे। ये बेचारा मिलाने वाला है छोटा सा मोबाइल और ये छोटा सा क्या होता है लैपटॉप, या जिसके अंदर जो आ गया है उसके अंदर मिलाने वाला ये मीडिया का केंद्र जो है, ये मीडिया का मशीन जो है अपने को मिला रहा है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता था। कहाँ हमारे जालना वाले लोग, कहाँ पूना के लोग, कहाँ नगर के लोग, कहाँ हम देवलाली कैंप नासिक में बैठे हुए हैं और फिर भी अपन आमने सामने क्या कर रहे हैं, जैसे कोई अपन अवधि ज्ञान जाति स्मरण पता नहीं, ये हमारी स्नेहल कहाँ से यात्रा करने के लिए गई थी वहां से जुड़ गई है, जिसको जहाँ चाहिए वहां से जुड़ जाता है। ये कितनी बड़ी बात इस इंटरनेट की है। तो हमने भी इसके ऊपर बहुत काम किया। जाते जाते आपको बताएं, हमारी जो लिंक है मधुस्मिता जी भजन, उस लिंक के अंदर पूरे भक्तामर, कल्याण मंदिर स्तोत्र, चिंतामणि स्तोत्र, बड़ी साधु वंदना, भजन हिंदी, मराठी और गुजराती सारे के सारे दिए हुए, शास्त्र को भी दिया है, उत्तराध्याय सूत्र, 10वें नंदी सूत्र, सुखविपाक सूत्र और पुच्छी सुनम, इन सारी बातों को हमने इस मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। कल ही पता चला बंबई के लोगों से, इसको देखने वाले 2.5 करोड़ लोग हो गए हैं। मार साहब, गौरव मुनि जी मार साहब, हाँ गौरव मुनि जी मार साहब, इनको भी मैं कहना चाहूंगी, इसको देखने वाले सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग हो गए हैं, जहां अपन नहीं पहुंच सकते। मारा साहब, ये गुरुदेव की कृपा है, सदगुरुनाथ की कृपा है। कल पता चला कि हमने बड़े मार साहब ने 40 बनाया सदगुरुनाथ का, गणेश लाल जी मार साहब का, उसके 4.5 लाख लोग नहीं 16 लाख लोग सुनने वाले और भक्ति कर, कितनी बड़ी बात हो गई। अब अपन कहाँ पहुंचे, अब इतनी शरीर का संग्रहण नहीं, संस्था नहीं कि पहुंच पाए, परंतु ये मीडिया पहुंचा रही है, ये बड़े आनंद की बात है भाई और बहनों। बाकी आप उस लिंक के अंदर अवश्य देखिए, ये बहुएं तो बहुत होशियार है अपनी स्नेहल सुजाता और सीमा,
उनसे पूछ लीजिए कि कैसे उस लिंक को देखना और कैसे उसके अंदर जानकारी लेना। करोड़ों लोग आज अपना देख रहे हैं, इसका उपयोग कीजिए। घर घर में बच्चों में जिन शासन को फैला जी, कौन बोल रहा म्यूट कर लो। क्यों? हाँ अच्छा, बोलिए। कोई बीच में। हाँ, तो जिन शासन को फैलाने का काम अपना है, हमारी बच्चियां बहुएं कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हुए। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद की बात, कौतुक की बात, गौरव की बात। ये श्रुत आराधना को श्रुत मुनि जी से और हमारे सद्गुरुदेव से जरूर जरूर पाए और पहुंचाएं, इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मांगलिक दीजिए। मार साहब, मंगल पाठ अगर बड़े मार साहब, प्रीति सुधा जी मार साहब अगर आपके बाजू में है, अगर वो मंगल पाठ सुना सकते हैं तो वो सुनाए, नहीं तो आप सुना दे। आप कब तक है झूम पर? कब तक है? कितने बजे तक है? नहीं, आप अभी सुना दो। है 15 मिनट है, नहीं तो आप ही सुना दो। आप ही सुना दो। मैं सुनाती हूँ। हम अभी कार्यक्रम में गए थे, सामने हमको सब मिलते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, थानक वाले वहाँ आए, बाजू में हमारे पारस मुनि जी मार साहब मास खमन वाले। अब उनके यहाँ मार साहब 77 वर्ष के श्रावक दीक्षा ले रहे हैं कल। उम्र ध्यान में आयो कई सीमा 77 वर्ष रहे, बहुत बड़े संघपति है बंबई के। उनके बेटे बहू बेटियां सब आई है यहाँ पर, अपने देवलाली में उनका सत्कार हुआ और कल उनका दीक्षा दिवस, कल दीक्षा है उनकी, वहां गए थे, वहां पर भजन गाए। तो वहां से आने के बाद बड़े मार साहब को आंख लगी है, सो गए हैं। अगर उठ जाए 15 मिनट में तो मैं उनको कहूंगी, उसके पहले मैं आपको मंगल पाठ सुनाती हूँ। ठीक है मार साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत मीडिया ने सुंदर। आप प्रदर्शन करा दिया। कटे मिल गया। हाँ, कटे सीमा बहन, सुजाता बहन का वजह से मिलना हो गया। 10 साल का, 15 साल का बाद में नासिक की याद आएगी। नासिक में दीक्षा कराया, खुद गीत गाया, वह क्षण वो पल याद आएगी अक्षर मुनि जी का दीक्षा को। हाँ, जल्दी और चालीसा रोज सुना, गुरुदेव को चालीसा रोज सुना, रोज आपका आवाज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जल्दी दर्शन देना, गौरव मुनि मार साहब ने अभी दर्शन दिए। 2-4 31 और धून ये बनाई है, मैं आपने भेजूला गुरुदेव की। तेज मार साहब मध्य नंदामी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी मार साहब की आज्ञा से, सदगुरुनाथ की कृपा से, श्री सिमंदर भगवान की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा और अनुशरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय, अक्षय अमर पद। दया पालो। हाँ, ये करो। हाँ भाई, दया पालो। हाँ, अब मैं अक्षय ज्योति जी मार साहब अगर हमारे पधारे हैं, अगर हमारे प्रखर वक्त सब पधारे हैं तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अक्षय ज्योति जी मार साहब को। हरि ओम, जय जय श्री आदिनाथ मना, हा जन्म नाही पुनः। ऐसे अक्षय ज्योति जी मार साहब, डॉक्टर अक्षय ज्योति जी मार साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अक्षय ज्योति जी मार नहीं जुड़े बटे। प्रतिभा कंवर जी। हाँ स्नेहल जी। प्रतिभा कंवर जी मार एक साहब। मिनट था। हाँ जी, कौन है? हाँ जुड़े जुड़े। कंचन कंवर जी मार साहब ना। हाँ जी मार साहब।
हाँ मतलब फरमाइए कौन सा है? कंचन कवर जी मरसाब महिला ते अक्षय ज्योति जी मरसाब महिला नहीं ध्यान में आ रहा है ओके ओके, अनम्यूट हो जाइए मानसा। हाँ मरसाब फरमाइए आशीर्वचन फरमाइए। हाँ हाँ, देखो कवि कहते हैं, कर तू अच्छे काम कर, झोली पुण्यों से तू भर, जन्म मानव का मिला, जन्म का तो सार कर तू अच्छे काम कर, तप भी करना जप भी करना, धर्म पथ पर भी चलना, दूर कर अज्ञान अंधेरा, सूरज बन कर के जलना, नाम रोशन करना अपना, नाम रोशन करना अपना, हो न मर कर भी अमर, हो न मर कर भी अमर, कर तू अच्छे काम कर। परम आदरणीय परम वंदनीय राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद श्री जी महाराज साहब, आगम रत्नाकर, प्रज्ञा महर्षि, संयम निष्ठ अध्यात्म योगी, सरल मना युवाचार्य भगवंत, गुरनी मैया आनंद शमनी रत्ना उप प्रवर्तनीय अरियंता आराधिका धर्म ज्योति पूज्य श्री बिन महाराज साहब, इनके पावन चरण कमलों में कोटि शय वंदन। आप सभी इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी संसतिया जी को मथेन वंदामी। साथ ही आप सभी के लिए यही कहेंगे कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हो कि एक ऐसा मौका आप सभी को मिल रहा है कि जिसमें आप अधिक से अधिक साधना कर पा रहे हो। जीवन की सार्थकता तभी होती है जब जिंदगी में हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, और ये अच्छे कार्य करने का सबसे बड़ा श्रेय तो ये तीन बहनें जो है, स्नेहल जी चोरडिया, सुजाता जी और सीमा जी, सबसे बड़ा श्रेय तो इनको जाता है कि इनकी वजह से अनेकों साधक जो है साधना में जुड़ रहे हैं, सामयिक आदि करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, धर्म को जानते हैं, और भक्तांबर हीलिंग के द्वारा और भी बहुत सारी जो आप नई नई अलग अलग टेक्निक लेके आते हो, टोटके लेके आते हो, जैसे लाल किताब आदि है, स्विच वर्ड्स आदि है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे जो साधक है इनके जिंदगी में अगर कोई दुख हो तो वो दुख दूर हो जाए, और जब किसी के जिंदगी के दुख दूर हो जाते हैं तो वह इंसान धर्म आराधना में शांति के साथ, आनंद के साथ जुड़ सकता है। वह सब आपकी वजह से हो रहा है, तो हम सब आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और चाहते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही इस तरह से लिंक से और नए नए कुछ न कुछ योजनाएं लेकर आए, नए नए ज्ञान सबको दे, और हीलिंग के द्वारा सभी के दुखों को दूर करने का कार्य करे। यह भक्तांबर हीलिंग जो है बड़े से बड़े बीमारी को दूर करने वाली है। हमने स्वयं ने इसे आजमाया हुआ है, हमने इसको महसूस किया हुआ है, और ये हीलिंग जब आप देते हो तो इतने यानी आप उसमें साधना में आप पूरे सिद्ध हो चुके हो, और जो साधना में सिद्ध हो जाए वो अगर हीलिंग दे तो बहुत ज्यादा असर होता है, और वो भी रिद्धि के साथ, मंत्र के साथ जो आप हीलिंग देते हो, बहुत बहुत काबिले तारीफ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। स्पेशली स्नेहल जी चोरडिया, जिनका बार बार यह कहना रहा कि आप इस मीटिंग में जुड़िए। हम तो बिहार में हैं तो हमारा जुड़ना काफी मुश्किल था, लेकिन देखो योग और संयोग की बात है, समय भी मिल गया, ऐसा स्थान भी मिल गया कि हम आपसे जुड़ पाए, हम आपसे बात कर पाए। हम इस
साधना के लिए, इस वर्धापन दिन के लिए हम बहुत बहुत अनुमोदना कर पाए, यह भी हमारे लिए भी भाग्य की ही बात है। हम तो यही चाहेंगे यह वर्धापन दिन जो है इसमें और अधिक वृद्धि हो, आप और अधिक आगे बढ़े और आप नया नया ज्ञान सिखाते रहे, सभी साधकों के दुखों को दूर करते रहे और सभी साधकों को आनंद देते रहे, ज्ञान देते रहे, ताकि उनके जीवन में अधिक से अधिक धर्म बढ़े। क्योंकि आज का जो जमाना है वह पूरी तरह से तनाव का है, डिप्रेशन का है, जहाँ कहीं भी शांति नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं, और वह शांति, सुख और चैन देने वाला यह जो है भक्तांबर हीलिंग जो है वह बहुत सबसे बढ़िया यह सेंटर है। इसमें आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी ऐसे ही जुड़े रहे और अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़े, यह हमारी ओर से यही भावना है। और हम इन 3 बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए, साधुवाद देते हुए, कंचन ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे मंगल पाठ दे दीजिए। हाँ, मंगल कामना देते हुए मंगल पाठ फरमाएंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रयानम, नमो लोये सव साहुनम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पंधमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केली पंधमो लोगुत्तमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते सिद्ध साहु शरणम पवज्जामि, केली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साहु का शरणा, केवली पुरपी दया धर्म का शरणा। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और शरणा नहीं को, जो भवी प्राणी आते तो अक्षय अमर पद। मेरे ननन माँ साहब को यहाँ से वंदन नमन। और कहते हैं गुरु के बिना कोई, गुरु की अगर उंगली अगर हम, तो हमें कोई भी किनारे तक हमें आसानी से हमारा रास्ता पार हो जाता है। अगर रास्ते में कोई भी कठिनाइयां आती है तो जैसे गुरु का नाम ले तो वो कठिनाइयां भी दूर चली जाती है। ऐसे आज इतने सारे गुरु भगवंतों का हमें आज मिलने का अवसर आया है और सभी साधकों का भी अवसर आया है। तो मलिया श्री जी मार साहब और उप प्रवृत्तिनी कंचन कंवर जी मार साहब, यह योग नहीं, यह मेरी टेलीपैथी थी जो आपको आज यहाँ पर जोड़कर लाया है। मेरी अत्यंत इच्छा थी कि मार साहब आप जुड़े और हमें तो आशीर्वचन दे। इसलिए आप सभी का, सभी गुरु भगवंतों का यह आपका आभार मानना यह बहुत छोटा शब्द है, पर आज हम आपके ऋणी हैं, इसीलिए धन्यवाद। आपके चरणों में हमारी ओर से कोटि कोटि वंदना। इसके आगे बढ़ेंगे। निमिषा जुड़े हैं क्या? निमिषा आप जुड़े हैं तो बुक का लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो फिर साधक का बोलना शुरू हो जाएगा। निमिषा, प्रतिभा कंवर जी नहीं जुड़े, नहीं दिशे। अभी इसके साथ और एक अनाउंसमेंट होगी भक्तांबर हीलिंग सेंटर के द्वारा। हम जल्द से लेके आ रहे हैं मार्च महीने में बहुत बड़ी खुशी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हम बच्चों के लिए आदिनाथ पाठशाला शुरू करने वाले हैं। उसका जो कोई भी मैसेज है वो ग्रुप पे आ जाएगा। हफ्ते में एक बार होगी वो पाठशाला। सभी बच्चों को हमें तैयार करना है और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करके, हमारी सबसे बड़ी नींव तो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अगर हम संस्कार देंगे तो आगे कहीं भटकेंगे नहीं। यही हमारा ध्येय है तीनों का। तो अगले महीने से मार्च महीने में आदिनाथ पाठशाला हम शुरू करेंगे। इसका मैसेज ग्रुप पे आएगा। अब आगे की ओर सीमा जी बोलेंगे। आगे बढ़ते हुए थोड़े अनुभव, जो कुछ लोग 1 मिनट म्यूट रखे सभी जन, कोई भी अनम्यूट नहीं होगा। जो भी नाम अनाउंस होंगे वही अनम्यूट होगा। कुछ साधकों के अनोखे अनुभव हम सुनने जा रहे हैं। उसमें पहले सुनेंगे गौरव जी मुनोद को। गौरव जी मुनोद अनम्यूट हो जाइए। गौरव जी मुनोद अनम्यूट हो जाइए। गौरव जी मुनोद, हाँ बोलिए। हाँ जुड़े हैं, बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ आवे। आप सभी को यहाँ उपस्थित गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ उपस्थित डायमंड्स ऑफ साधक, आपको सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं कुछ ही इसमें मैं बोलता हूँ, मैं मिरेकल, हीलिंग, मेडिटेशन, पॉजिटिव वाइब्स एंड मोटिवेशन, इन सब का संगम एक ही कुंभ है। द
आदिनाथ हीलिंग सेंटर, द आदिनाथ हीलिंग सेंटर। ये आदिनाथ हीलिंग सेंटर से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा मिला, मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आई, और जो भी मेरे कोई रुकावटें हैं वो एकदम साधना करने के वजह से वो सारी एकदम अच्छी तरह से मेरी वो परेशानी मेरी मिट गई मेरी परेशानी। और सच में ये तीनों दीदी का एक संगम है, जैसे कि हमको लगता है तीनों दीदी एक कुंभ है, कुंभ का संगम है, जो जिससे हम हमारा जो क्या बोलते हैं, जिससे हम उधर से हम रिफ्रेश होके आते हैं, यही हम उनको कहना चाहते हैं। स्पेशली मुझे स्नेहा दीदी का बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है, उनका बार बार मुझे एक नया 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 उनका एक संकल्प रहता है, उसमें जुड़ने का अवसर मिलता है। इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। गौरव जी यूपीएससी एग्जाम अपियर कर रहे हैं या हो गई आपकी, क्या है? मैं कर रहा हूँ, उसका प्रिपरेशन चालू किया मैंने, वो कर रहा हूँ मैं, अगले साल में एग्जाम देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, आपको ऑल द बेस्ट सेंटर की ओर से। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे इंदु जी जैन। इंदु जी जैन शॉर्ट में अपने वक्तव्य सबको सामने प्रस्तुत करें, आपका अनुभव बताएं पढ़ने के बाद। जिनेंद्र, हाँ। सभी गुरु भगवंतों को जय जिनेंद्र, प्रणाम, वंदना। हाँ, मेरा बहुत अनुभव हुआ है, मुझे भक्तमन हीलिंग से बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अब जब भी बाकी जोड़ा के है लोग म्यूट कर लें। मैंने बहुत से जनों को हीलिंग भी दी है, उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और मैंने बहुतों को भी मतलब जोड़ा है, और बहुत बहुत अच्छा है मेरा। मुझे पूरा पॉजिटिव थिंग आ रही है मुझे भी। अभी थोड़ा, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलो। हाँ, मैं एक छोटी सी बात पे विराम देती हूँ अभी, कि मुझे बहुत ही भक्तमन हीलिंग से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। स्नेहा दीदी है, सीमा दीदी है, सुजाता दीदी है, सबका मैंने जब भी मुझे कुछ परेशानी होती है सविता जी से तो पूछ के मैं सब पूरा करती रहती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भक्तमन हीलिंग से, बहुत बहुत और आगे भी धन्यवाद होता रहे, और आप आगे भी जुड़ते रहे और हमको आगे और भी सिखाते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे उज्ज्वला जी लुनावत, अनम्यूट हो जाइए। उज्ज्वला जी। उज्ज्वला लुनावत जुड़े हैं क्या? सोनल बोरा, आप जुड़े हैं क्या? हाँ, जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जी उज्ज्वला जी। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं मतलब एक ऐसे स्टेज में जुड़ी थी जब मैं खुद थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, तब मैं जुड़ी थी, और आज मैं ऐसे खुद ऐसी बनी हूँ कि मैं दूसरों को गाइड कर सकती हूँ। आप लोगों से जुड़ के मेरे में जो कॉन्फिडेंस आया है, जो एक पावर आई है, वो काबिले तारीफ है मेरे लिए, मेरे को खुद को। वो सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप तीनों दीदियों के अथक परिश्रम से। और आपका जो सबसे बड़ा है कि इतना सबसे बड़ा सीखने को मिला कि निस्वार्थ भाव से कैसे करने का सबका भला। ये सबसे पहले हमने सीखा है कि कुछ नहीं, कि ये आपने सीखा है कि तुझा जीवनाची शिदोरी तुझाच हातात आहे। ये बहुत अच्छा आपने हमको सबको, मतलब कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास आप लोगों के, इसलिए बहुत 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 आभार। बहुत धन्यवाद उज्ज्वला जी आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। आगे बढ़ेंगे सोनल जी बोरा। सोनल जी बोरा, आप जुड़े हैं क्या? आज हम साधकों के अनुभव नहीं ले पाएंगे, समय की ओर देखते हुए, बहुत लिमिटेड समय है अपने पास, 4:30 ऑलरेडी बजने को आए, तो बाकी साधकों के अनुभव हम रोज का जो क्लास चलता है उसमें भी सुनेंगे। एक अनुभव ले लीजिए। कविता कविता जी अनम्यूट हो जाइए। आज आए हुए सभी मारा साहब को मैं वंदना करती हूँ, मथे सब साधकों को। एक मिनिट, सरिता जी काहीतरी केवे है, सरिता जी सुनो। सरिता जी, कविता जी बात कर रही है, 1 मिनट। हाँ। सभी साधकों को जय जिनेंद्र। मैं अभी सभी को पता ही है कि तीनों दीदियों का
कितना वर्णन किया जाए। वो बोलते ना, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। बस ऐसा हम लोगों के लिए हो गया है। हमको जैसे वो मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं, इसमें ही सब उनका सार आ गया। और सबसे बड़ी बात, अभी ये उनकी उम्र ऐसी है कि हंसी मजाक करने की। अभी हमारी जैसी लेडीज सब हम कहीं बीसी में जाते, कहीं यहाँ जाते, कहीं वहां जाते, कहीं एंजॉय करते, वो करते, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए स्पेशल, उनका भी बच्चे हैं, सब है, परिवार है, फिर भी हमारे लिए आज तक मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, 3 से 4 कभी उनका 99% रहता, 1% कभी उनको कुछ काम हो तो नहीं, तो वो इतना टाइम देती है और उसमें सबको उन्होंने तिराया है। तो ऐसे हमको मतलब मारा साहब वगैरह तो सब बताती है, लेकिन ऐसे घर बैठे जो गुरु मिले हैं, उन तीनों दीदियों का मैं वंदन करती हूँ और बहुत बहुत उनको धन्यवाद धन्यवाद कि उनके हम कौन से जन्म में हम उपकार फेरेंगे वो हमको ही पता नहीं है। शुभेच्छा देती हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ सरिता सरिता जी बोलो। हाँ सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और सभी महाराजाओं को मेरा त्रिवाल त्रिवाल की कुता से वंदन। मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, मैं यहाँ अभी शादी में हूँ, पर मैं बोली ये क्लास जा रहा मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। पर अभी जस्ट मैंने 15 मिनट पहले ज्वाइन किया कि मैं छोड़ूंगी नहीं, ये क्लास मुझे करना ही है। अभी सभी को मैं म्यूट में सुन रही थी, फिर दीदी ने बोले सरिता जी है, फिर मैं वैसे ऊपर आ गई। सबसे पहले मेरे लिए तीनों दीदी एक कोहिनूर हीरा है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। और सब जी आप जो हमको सिखाते वो तो हम सीखते, पर ये तीनों दीदियों ने हमें ऐसा सिखाया कि हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, इतना अच्छा सिखाते हैं ये। और इस सेंटर में जो हमको दीदी ने भक्तांबर रिलेटेड जो जो भी सिखाए, इसमें मैंने बहुत से सेंटरों में बहुत सौ को अच्छे अच्छे अनुभव आए। किसी का बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, हम छोटे से स्विच वर्ड से भी ठीक हो जाते महाराज साहब जी, इतनी लगन से तीनों दीदी ने सिखाया हमें। स्विच वर्ड नहीं तो भक्तांबर नहीं तो नंबर इससे जुड़े, नहीं इससे नहीं इससे जुड़े, वैदिक वर्ड से जुड़े, और हमको हर चीज में रिजल्ट मिला है। मुझे खुद भी मिला है और मैंने सभी साधक को भी दिया है। और मेरे सभी साधक इतने अच्छे हैं कि दीदी मुझे ये हो रहा है, मुझे बोलो क्या करना है, दीदी मुझे ये दुख रहा है मैं क्या करूं। बहुत तीनों दीदी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साधकों का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही हंसमुख चेहरे से धन्यवाद। एक मिनट। निमिषा, निमिषा जुड़ी है, निमिषा जुड़ी है शायद, देख लो एक बार। मैं तो इतना ही कहूंगी कि निमिषा, आप तीनों जुड़े हो दीदी बेटा? हंसमुख चेहरे से जवाब देते। हाँ अभी वो हाँ बेटा निमिषा, अपना बुक का लॉन्च। हाँ मैं बोलती हूँ, हमारी बुक सभी को शेयर की जाएगी। हमारी यह बुक सभी साधु संतों को भी दी जाएगी, निकुंज गुरु जी को भी दी जाएगी, सभी को यह बुक हमारी शेयर की जाएगी। आप सभी जन इस बुक को देखें, ठीक है? हाँ निमिषा जी शुरू करें। और मुझे को होस्ट बनाओ ना। एक मिनट बना बनाया बेटा मैंने आपको। बनाए किसी को होस्ट? मैं बनाया। निमिषा अनम्यूट हो जाइए बेटा। हेलो, आगे के पेज भी देखना। हाँ आगे के पेजेस करो।
बाकी सब जन म्यूट रखे। शोभा जी म्यूट कर लें। आवाज नहीं आवे दीदी। नेटवर्क में प्रॉब्लेम आहे पुरामुळे कदाचित आवाज आवतो नसेल, पण यो व्हिडिओ मा ग्रुप पर शेअर करायला जिको थाने पर्सनली देखता येला ग्रुप मध्ये। आज फक्त बुकरो लॉन्चिंग है, फक्त हाँ, जिसका बुकरो pink लॉन्चिंग दिख रहा है वो देख लो। नेटवर्क इश्यू मुळे आवाज आवतो नसेल। ठीक है पूरे ठीक है, कोई सेंटर बात नहीं। इसमें पूरे सेंटर की इंफॉर्मेशन है, कहाँ का अनुष्ठान किए वो है, और जो जो सेंटर से कार्य किए जाते हैं इस कार्य का सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में है। इसका लॉन्च हमने आज इस 5वें साल में जो पदार्पण किया है, तो सारे गुरु भगवंत के आशीर्वचनों से इस बुक का आज विमोचन हो रहा है। तो सभी जन देखना है, बाद में यही बुक ग्रुप के ऊपर कवर की जाएगी, इसमें म्यूजिक के साथ सब कुछ आप देख सकते हैं। 4 साल से लगातार नियंत्रित हमारा यह सेंटर चल रहा है, और इसकी वजह से हम आज आप सभी के आशीर्वाद से, सभी साधकों के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। यह हमारे आप सभी जन जानते हैं मेडिटेशन के क्लासेस होती है, उसके साथ साथ ऑकल्ट साइंस के भी क्लासेस चलते हैं। स्वर विज्ञान रहा, यंत्र विज्ञान रहा, स्विच वर्ड्स रहा, या अन्य और भी क्लासेस हमारे चलते रहते हैं। इसके साथ साथ गुरु भगवंतों का आशीर्वाद हमें नित्य निरंतर मिलता रहता है। आप लोगों के सहयोग से हर महीने में सेंटर द्वारा दान दिया जाता है, फिर वो गोरक्षा हो, शिक्षित बनाना हो, कहीं पर जहाँ पानी नहीं हो वहां पे सुकाल करना हो, या अन्न वस्त्र निवारा, इन सब के लिए हमारा आपने दिया हुआ दान और हमारी ओर से भी सहयोग होते रहता है। आज से 4 साल से लगातार 150 से अधिक हमारे अनुष्ठान हर घर भक्तांबर के रूप में पहुंच चुके हैं। रोम रोम में भक्तांबर, हर घर भक्तांबर, यह नारा हम तीनों जन लेकर चल रहे हैं, और इसी नारा के साथ आज हम यहाँ पर एक बीज रोपण किया था, आज इतना बड़ा फलवीत हो चुका है। यह गुलदस्ता केवल और केवल मात्र आप लोगों से बना है और आपके सहयोग से बना है। नाटिका, जो भव्य नाटिका हुई थी, उसका तो प्रतिसाद उसके हमारे डोनर्स, स्पॉन्सरर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि यह भव्य प्रस्तुति आप सभी लोगों के सामने हम लोगों ने प्रस्तुत की थी। आदि प्रभु के आशीर्वाद से यह हमारी मनोकामना आज पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। ऐसी आशा रखते हैं कि आप सभी जन हमें पल मिलते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे। आज इतने सारे बड़े महान संत, पंच महाव्रतधारी संत, सभी साधु वृंद हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। निमिषा ने बहुत सुंदर यह पीडीएफ बनाई है, बुक लॉन्च की है, इसलिए इस प्रोडक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। मेरी सांसों की उम्र हो इतनी प्रभु, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। ऐसे देवादि देव के प्रति हम तीनों की सांसें समर्पित हैं, जिन्होंने ऐसा मार्ग बताया है, आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर, जिसके द्वारा हमारे जीवन तो बदले ही बदले, हमारे साथ हजारों लोगों के जीवन बदले, जिनमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक उन्नति की ओर सब जीव बढ़ते रहे। ऐसे देवादि देव को हम तीनों की ओर से बहुत बहुत आभार। उसी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जो नित्य निरंतर हम सब पे बरस रही है, उसका आभार करेंगे। निकुंज गुरुजी जिन्होंने ये सेंटर की नींव रखी, हमारी सिर्फ भावना थी कि हम एक कोई सेंटर खोले, और उसका पूरा मार्गदर्शन जिन्होंने अब तक अभी भी हमें करते हैं, जिसके कारण ये सेंटर नित्य निरंतर हर रोज सबको जिससे मदद हो रही है, ये चालू है कार्य।
गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आशीर्वाद देने के लिए बड़े बड़े साधु संत हमारे साथ जुड़े थे। राष्ट्र संत परम पूज्य श्री कमलेश मुनि जी महाराज साहब, दक्षिण दिवाकर परम पूज्य श्री शुद्ध मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक परम पूज्य श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तिनी परम पूज्य कंचन कंवर जी महाराज साहब, स्वर सम्राज्ञी परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तिनी परम पूज्य प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब, परम पूज्य अक्षर ज्योति जी महाराज साहब, इतने साधु संत हमारे साथ जुड़े जिनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ। ये सेंटर आगे नित्य निरंतर इसी सेवा में आगे बढ़ता रहे। सभी साधु संतों का बहुत बहुत ज्यादा आभार। एक हस्ती जिसका जिक्र मैं आगे करने जा रही हूँ, जब से क्लास से जुड़ी है तब से औरों को मदद करना उसका जीवन का ध्येय बन गया है। दीदी को फोन मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, आपका कोई सवाल है तो मुझे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगी। मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, आप जो चाहिए बताइए, मैं आपको भेज दूंगी। प्रेम पूर्वक समाधान सबका करना, यह क्वालिटी किसमें है बताइए? सरिता जी है ना? हाँ जी, सबके समाधान करने वाली, सबको आनंद पूर्वक खुशी से आंसर देने वाली, समाधान करने वाली, ऐसी हमारी सरिता जी को बहुत बहुत आभार। सरिता जी आप आभार। पता नहीं, आपका बहुत बहुत आभार है जो हम तीनों के प्रति से आप कार्य करते हो, है ना? हम जब तीनों नहीं रहते तो आप सेंटर संभालते हो, लिंक संभालते हो, लोगों के सवाल संभालते हो। हजार प्रश्न जो लोग बार बार फोन करके आपको डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी आप सबके जवाब देने के लिए तैयार रहते हो। इनको भी फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, घर संसार है, फिर भी सब कुछ संभालते हुए निस्वार्थ सेवा सेंटर के लिए करती है। ऐसे हमारे सरिता जी को आज के इस दिन पर, इस निमित्त पर बहुत बहुत आभार। सरिता जी म्यूट करें, आशा जी म्यूट हो रहे हैं बार बार। हाँ, दूसरे हमारे हैं हिमा जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। 2 साल से ही जुड़े हैं हिमा जी, पर बहुत बहुत ज्यादा मदद की है। शुरुआत ही हुई थी किताबों से, किताबें छापनी थी सेंटर के लिए, और वो आकर मिले, सीमा जी हम छापेंगे किताबें। उसके लिए जो कुछ मेहनत करनी पड़ी उन्होंने खुद की, डोनेशन, फंड जमाना, प्रिंटर के साथ बैठना, मैटर बनाना, जो कुछ भी विषय था सब कुछ उन्होंने संभाला और किताबें छपी। आज सेंटर के सभी साधकों के पास किताबें पहुंच रही है, कुरियर से जा रही है, बिना निःशुल्क किताबें मिल पा रही है, और सबका सेम साधना हो रहा है ना? हर एक के पास अलग अलग किताबें हैं, कई किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, पर ये सेम लिखा हुआ, हमारे पास भी वही और आपके पास भी जब सेम होता है तो साधना सेम हो जाती है, ऊर्जाएं सेम हो जाती है। तो उसके लिए हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कार्य हेमा जी ने, जो हमारी भव्य नाटिका हुई थी पिछले साल, भक्तांबर की अमर गाथा, उसमें भी उन्होंने बीड़ा उठाया कि ये कार्य हम करेंगे। उन्होंने अपने ही परिवार में अपने दोनों भाइयों को बताया कि ये कार्य हमें करना है, ये नाटिका हमें पुनः में लानी है, उसके लिए जो कुछ भी कर सके हम सभी मिलकर करेंगे। और ऐसा बीड़ा उठाया, अंत तक होने तक डटे रहे, जबकि उनको वर्षितप चालू है, फिर भी हर मीटिंग में हाजिर, हर एक सवाल का जवाब रेडी, हर कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के लिए तैयार। ऐसे हेमा जी ने बहुत ज्यादा अपने सेंटर के लिए मदद की है। मेडिटेशन क्लास में जुड़ने के लिए इतने लोगों को प्रेरित किया, कितने लोगों के खुद ही पैसे भर देते थे और जोड़ते थे, सुबह फोन करके उठाते हैं, उठो मेडिटेशन क्लास है अभी जुड़ो, खुद ही पैसे भरना, खुद ही फोन करके उठाना। कितनी जन जागृति की है, कितना लोगों को अलर्ट किया है अपने सेंटर के प्रति। तो हेमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेंटर के बहुत सारे साधकों ने, सुवर्णा जी है, सरिता जी है, शीतल जी है, बहुत सारे साधक हैं जो नित्य निरंतर, शोभा जी है जो जुड़कर लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को मदद करते हैं, अन्य जो भी सेवाओं में कार्य में मदद कर सकते हैं करते हैं। सेंटर के क्लास जब हम ले नहीं पाते हैं तो उसमें लेने के लिए मदद करते हैं। तो इतना सब कुछ संभालने के लिए तो सेंटर सिर्फ हम तीनों का नहीं है, हम सबका है। आज जीत हम सबकी है, खुशियां भी हम सबकी है, सेलिब्रेशन भी हम सबका है। तो ऐसे सभी कार्यक्रम को पूर्णत्व की ओर बढ़ते हुए हम सभी आज जुड़कर सभी को
प्रोत्साहन देने वाले सारे साधु संतों का धन्यवाद, आप सभी साधकों का धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें। इसी के साथ हम तीनों दीदियों का, स्नेहल जी, सुजाता जी और मैं सीमा, आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं। इसी के साथ पूर्णतम की ओर दीदी मंगलिक देव ना धन्यवाद है दीदी। मंगली कभी इतनी सुनी गुरु गोकुल के मुख से हमने। अच्छा हुआ। आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदिनाथ भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी एक अनुभव पूरे तीनों दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा बोरा जी बोलो, रेखा बोरा जी बोलो। हाँ बोलो रेखा बोरा। हाँ, सबको सदा सुख देने वाले, सबको सदा सुख देने वाले, सबका मंगल करने वाले तीनों एस, सीमा दीदी, सुजाता दीदी, स्नेहल दीदी को और सरिता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सबका जीवन सुधारने वाले को, सबको सुख की को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत हुआ दीदी आज का प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया हुआ। धन्यवाद सुजाता। मैंने तो कोनो बोलना पण अबे मेट्स टाइम सबको कमी बोली। रोज कोनो मोटिवेशन हुई ये प्रोग्राम रख्यामुळे ना अजून जास्त लोकांनी सुजाता दीदी मैं बोलूं क्या कि नहीं? हाँ बोलो बोलो। जय जिनेंद्र सुजाता दीदी। बोलो बोलो। हाँ मैं बोल रही थी, ये जो त्रिवेणी संगम है उसमें और कितने ए लगाने वाले हो और कितने आगे बढ़ने वाले हो वो आपको ही मालूम है, और हमको आशीर्वाद मिलता रहे, यही घर पे बैठ मिलता रहे। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सब साधुओं को भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र दीदी। ये तो अभी बोलते हैं ना हम बर्थडे में कि बार बार दिन ये आए, बार बार तीनों दीदियों की ऐसी शक्ति हो कि 50,000 साल तक ये तुम्हारी ऊर्जा सब में रहती रहे। यही शुभेच्छा देती हूँ दीदी, तीनों दीदियों। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सकाळने जय जिनेंद्र। किमया घना दिन सुदीची आठच है कि अमेरिका में नहीं आठे आएगी कई अमेरिका आईजे अवल तू आवटने अबे अबे प्रवीण ऋषिजी चातुर्मास है मैं जाओ मराठे सगानी 2 महीना मारा घर को नो नजीक है मने भी लाभ पे धर्म दलाली करन लो योग में। हाँ चलो और सभी साधकों को जो दूर रहते पार कर रहते सबको मैं आमंत्रित चातुर्मास को आओ इधर